सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चंद्रदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो में हमारे देश भारत में आने वाली लोकसभा चुनाव के ऊपर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ही किसी भी देश के प्रधानमंत्री को बनाने में सहायक होता है। भारत में लोकसभा चुनाव की लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। मगर इस बार लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही मजबूत नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूती के साथ नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही है, आखिर उस नारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या महत्व और उसका क्या मकसद छुपा हुआ है, आज इस वीडियो में मैं वह सारी जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं, बशर्ते आप लोग मेरे इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जी हां दोस्तों, आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, आखिर भारतीय जनता पार्टी इस नारे को इतनी मजबूती के साथ क्यों उठा रही है और क्यों 400 पार जाने का मन में ठानकर इतनी मजबूती से जमीनी स्तर पर और हर क्षेत्र में बहुत ही मजबूती के साथ प्रयास कर रही है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें लोकसभा चुनाव में लेकर आनी है और तीसरी बार भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी तय करना सोच समझकर जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आखिर 400 पार के नारे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का क्या मकसद है, यह आज भारतीय जनता पार्टी के एक लोकसभा सांसद ने खुद अपने मुंह से उजागर कर दी है। हमारे देश भारत की लोकसभा की सीटें 552 हैं। उसी आधार पर यदि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल जाती हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी हमारे देश भारत में क्या करने जा रही है और क्या उनकी मंशा है, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। निर्वाचन आयोग तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस धीरे धीरे चढ़ रहे सियासी पारे के बीच कर्नाटक के भाजपा नेता और 6 बार के लोकसभा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि भाजपा को यदि 400 सीटें मिल जाती हैं और जीतना जरूरी है, क्योंकि संविधान के कई प्रावधानों को बदलना है। उन्होंने कहा है कि संसद में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल करने के बाद हिंदुओं के हित में संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया है, उसे हमें बदलना होगा। भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गई है। कर्नाटक के कदावर नेता हैं अनंत कुमार हेगड़े, जो 6 बार के सांसद रह चुके हैं। अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने आखिर यह ऐसा बयान क्यों दिया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतती है, तो हम लोग भारतीय संविधान में ऐसी कई कुरीतियां हैं
जो हिंदू धर्म और हिंदू समुदाय के लिए विकृत रूप का कार्य कर रही हैं, हमें उन्हें बदलना है। दोस्तों, यही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति और नीयत। आखिर न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को छोड़कर हमारे देश भारत में जितने भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी को भी हमारे देश भारत के संविधान में कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी नजर नहीं आती है। मगर न जाने क्यों हमारे देश भारत की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतीय संविधान में कहां पर और कौन सी कमियां नजर आती हैं, जबकि अन्य किसी दल को नजर नहीं आती। क्या कहीं भारतीय संविधान बदलने की मंशा के भी बहुत जोरों शोरों से आवाज उठ रही है और कई राजनीतिक दल और सामाजिक संस्था भी यह आरोप लगा रही हैं और लगा चुकी हैं कि अब भारतीय संविधान को बदला जा सकता है या भारतीय संविधान को बदलने की तैयारियां जोरों पर हैं। क्या अनंत कुमार हेगड़े ने उन्हीं तैयारियों की पोल तो नहीं खोल दी है? जी हां, भारतीय संविधान में न जाने हिंदुओं के प्रति ऐसी कौन सी विकृति है, जबकि भारतीय संविधान में तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी जाति धर्म और सभी समुदाय के लिए विशेष अधिकार, समान अधिकार, किसी के लिए भी कहीं भी कोई जरा सा तिल या तनिक भर भी हमें तो भेदभाव नजर आया नहीं या आता नहीं। मगर न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हमारे देश भारत के संविधान में कमियां ही कमियां नजर आती हैं। यहां तक है कि भारतीय संविधान लिखा जा चुका है। जी हां दोस्तों, मैंने अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं। यदि आप लोग चाहें तो मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को आप लोग दे सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से मैंने भारतीय संविधान को बदलने की सारी रूपरेखा और सारा खाका जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने तैयार कर लिया है, उसके ऊपर वीडियो साझा कर चुका हूं। अब दोस्तों, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि क्या कहीं भारतीय संविधान को बदलने के लगातार निरंतर प्रयास जो हो रहे हैं, जो मनुवाद, हिंदू और हिंदुत्ववादी जो भारतीय संविधान में त्रुटियां बताते हैं, कमियां निकालते हैं और भारतीय संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उनका मकसद कहीं यह तो नहीं कि हमारे देश भारत का संविधान एक दलित महान महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है? क्या मनुवाद और मनुवादियों को और हिंदुत्ववादियों को क्या यह बात तो कहीं नहीं चुभती है या यह बात तो इनको नहीं खाई जा रही है? जबकि हमारे देश भारतीय संविधान की तो सराहना पूरे विश्व में की जाती है और पूरा विश्व जब भी कहीं संविधानों की बात चलती है तो पूरा विश्व यही कहता है कि यदि भारत से हमें कोई चीज लेनी पड़ी तो हम सबसे पहले भारत का संविधान लेंगे, वरना भारत के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम विदेशियों को भारत से लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह है मेरा आज का वीडियो, जिसमें 6 दफा के लोकसभा सांसद अनंत कुमार हेगड़े अपने किसी संबोधन में कह रहे हैं कि हमें इस बार 400 सीटें जीतना इसलिए जरूरी है, 1/3 बहुमत की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में हिंदू और हिंदुत्व के लिए बहुत सारी त्रुटियां हैं जिन्हें बदलना अनिवार्य है। यह है वीडियो। तो अब मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा। साथियों, यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और दोस्तों,
आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित और पूरे देश में इस तरीके से वायरल करें ताकि सभी देशवासियों को और खास तौर पर दलित, बहुजन और शूद्रों को तो पता लग जाए कि अब आप लोगों के भारतीय संविधान जो आप लोगों के हक और हकूक की रक्षा करता है, जिसकी वजह से आज आप लोगों को थोड़ा बहुत मान सम्मान मिल रहा है, उस पर भी अब हमला होने जा रहा है और उससे को भी बदलने की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ हो रही है। और अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।